हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA, और इसको लेकर के हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए, इसको देखना चाहिए, किस तरह से हम EMA और SMA दोनों को ही एक चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं और उसके बाद अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और ट्रेडिंग डिसीजन कैसे ले सकते हैं इसको भी कायदे से समझते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो सिंपल मूविंग एवरेज का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने एक कैलकुलेट किया था टाटा मोटर्स का 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज या SMA। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 5 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस था उसका जो टोटल था वो 2158 रुपए 85 पैसा था। इसके पहले वाले वीडियो का पूरा इसमें कैसे कैलकुलेशन हुआ है उसमें हमने बताया, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। इसमें जब हम टोटल को 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जब हम एवरेज निकालते हैं, तो दैट वाज 431.77। टाटा मोटर्स का जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट 5 डेज का वो 431 रुपए 77 पैसे आकर के ये बैठता है। और ये जो 431 रुपए 77 पैसा है, इसको कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको कैलकुलेट करा और उसको करते समय इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। यानी कि किसी भी डेटा को जब हम लोगों ने डे 1 या डे 2 या डे 3 या 4 या 5 उसके साथ कोई छेड़खानी हम लोगों ने नहीं की और टोटल इसको एज इट इज कर दिया था। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि 11 तारीख से लेके 15 तारीख का जो ये डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इसको हमने टोटल कर दिया और सबको हमने इक्वल वेट प्रोवाइड किया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में क्या बाजार में कोई इवेंट ही नहीं हुआ होगा और सभी तरह के से मार्केट क्या स्टेबल रहा होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियरली इसका आंसर है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। 11 से लेके 15 तक बहुत सारे इवेंट्स मार्केट में होते रहे होंगे और उन इवेंट्स को मार्केट छोड़ता तो नहीं है, हर एक इवेंट को मार्केट डिस्काउंट करता ही करता है। तो फिर क्या SMA कैलकुलेट करना सही है? क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या SMA कैलकुलेट करना सही है? तो फिर अगर इसमें एक फ्लॉ है SMA के अंदर तो हमें इसको दूर करना चाहिए और एक सिस्टम हमें चलाना चाहिए जिसको हम कहते हैं वेटेज देना। इसको वेटेज देना कहते हैं कि हर एक प्राइस में हम कुछ वेटेज दे दें। तो उस मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे हम वेटेज देते हैं। इसमें करते क्या है कि लेटेस्ट प्राइस को, जैसा कि इसमें लेटेस्ट जो प्राइस है वो 15 जुलाई का जो मार्केट है शुक्रवार का उसमें है, और इसको हम हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद सेकेंड जो हाईएस्ट वेटेज है वो हम 14 तारीख वाले बाजार के प्राइस को दे देंगे। अब इसी तरह से जो थर्ड हाईएस्ट वेटेज है वो 13 तारीख के मार्केट को दे देंगे, और इसी तरह से सबसे कम वेटेज जो है वो सबसे लास्ट वाले डेटा को हम दे देंगे। तो इस तरह से जो करता क्या है EMA में, हायर वेट टू रिसेंट प्राइस, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट जो प्राइस है उसको हम सबसे ज्यादा वेट दे देते हैं। और SMA में क्या होता है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसमें सभी जो आपके डेटा होते हैं उसको हम इक्वल वेट देते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि जब हम लेटेस्ट डेटा को ज्यादा वेट देते हैं तो लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट जो है आपको SMA से ज्यादा अच्छा आपको EMA में दिखाई देगा, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि हमने हायर वेट दिया किसको, रिसेंट प्राइस को, इसलिए ऐसा होता है कि आपका जो EMA है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिखाई देगा। तो इसलिए आप जब भी करंट डेटा अगर आप EMA का देखते हैं तो वो करंट ट्रेंड को यहां फॉलो करते हुए आपको शो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ट्रेड लेना कैसे सीखे, तो 100 या 200 दिन का अगर EMA है तो उसको हम लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और या अगर 50 दिन का EMA अगर हमारे पास है तो उसको हम शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं। ये तो सिंपल मूविंग एवरेज में भी हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, जब आपका अगर 50 दिन का एक शॉर्ट टर्म का कॉल आप ले रहे हैं तो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि CMP अगर आपका ग्रेटर देन है, CMP इफ ग्रेटर देन 50 DMA का जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो आपको करना क्या है कि आप लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे, और उसी तरह से आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है अगर CMP आपका कम है और EMA आपका ज्यादा है
तो इसका मतलब है कि आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, बेच करके आप चल सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट तब होता है जबकि प्राइस एक ट्रेंड के साथ चलता है और आप उसको प्रिडिक्ट करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर शेयर जो है वो साइडवेज पैटर्न में चल रहा है तो एक्सपोनेंशियल हो या एसएमए हो, वहां पे काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को आइए समझते हैं एक लाइव एग्जांपल से। फ्रेंड्स, अब इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इसमें जो रेड लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो आपको नीली लाइन दिख रही है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। अब आप इस स्क्रीन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ ब्लू कलर में है, ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ है इस पॉइंट पर, और यहाँ ये पर्टिकुलरली ये नीचे की ओर है। जैसे आप देखिए, क्योंकि ये रिसेंट वेट देता है पर्टिकुलरली, तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव हुआ, मार्केट गिरा तो यहाँ ये तुरंत ये गिर जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है। सिंपल मूविंग एवरेज ये क्योंकि सबको इक्वल वेट देता है तो ये ऊपर की तरफ है। आप देखिए यहाँ भी रेड कैंडल है, एक्सपोनेंशियल मूविंग का एवरेज तुरंत नीचे है, और यहाँ आप देख रहे हैं बाजार नीचे होने के बाद भी सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर है। बट आपका ये आप देखिए कि रेड में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है जो कि नीचे की तरफ है। भी यहाँ एक रेड कैंडल में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखता है ऊपर की तरफ। अब बाजार थोड़ा सा यहाँ करेक्ट होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुरंत ऊपर हो जाता है लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा पैटर्न आप ये इसमें देख सकते हैं कि ये 5 दिन का ये जो पैटर्न है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो जा रही है वो सिंपल मूविंग एवरेज और रेड लाइन जो जा रही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जैसे ही ये रेड कैंडल दिखाई देता है, इसी के क्लोज आपको रेड लाइन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है वो दिखाई देने लगी, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज एज यूजुअल ये ऊपर की तरफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसमें जो ब्लू लाइन है यहाँ पर वो सिंपल मूविंग एवरेज को डिनोट करती है और वो लेस रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ इसमें ये जो रेड लाइन है ये ईएमए को रिप्रेजेंट कर रही है और वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है क्योंकि आप यहाँ पे वेट जो है वो रिसेंट डेटा को देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको उसके साथ मिलता हुआ चलेगा। यानी कि जो प्राइस है और जो ईएमए है वो एक साथ मिलते हुए चलता है, आपको उसी हिसाब से डिसीजन लेना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ईएमए और एसएमए पर ये जो कंप्लीट एनालिसिस है वो आपको समझ आई होगी और आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।